Ever wondered how most people work for their whole lives, still end up having nothing for their retirements, or still end up facing difficulty making their ends meet? पूरी जिंदगी काम करते हैं ज़्यादातर लोग, उसके बावजूद वो ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं पाते हैं, उसके बावजूद वो अपने खर्चे सही से चला नहीं पाते हैं, घर चलाने में दिक्कत होती है, रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं होता है और लाइफ एकदम अनस्टेबल होती है। ऐसा क्यों है कि दे वर्क 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 एंड अंटिल वन डे व्हेन दे डाई, एंड दैट्स अ वेरी वेरी सैड स्टोरी। बट ऐसा क्यों होता है, ये सैड स्टोरी क्यों बनती है लोगों की? ज्यादातर लोग की ऐसी जिंदगी क्यों होती है? क्या वो इसलिए है कि वो मेहनत नहीं करते हैं? नहीं, मेहनत तो वो बहुत करते हैं, हम लोग से ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट आजकल के जो हम जनरेशन है वो हम कम मेहनत करते हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और आज भी करते हैं। अगर आप मास्टर्स को देखेंगे, मेजोरिटी पीपल इन इंडिया और इवन द वर्ल्ड दे वर्क सो हार्ड। वो सुबह निकल जाते हैं मे बी 7 बजे 8 बजे सुबह सुबह कर छोड़ के, बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, इतना दूर दूर काम करने के लिए काम पकड़ते हैं, शाम तक काम करते हैं, रात को वापस 1-2 घंटा कम्यूट में अपना मतलब ट्रांसपोर्टेशन में लगाते हैं, रात तक पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन सेम रूटीन। तो काम तो वो बहुत करते हैं, रोज करते हैं, अच्छे से करते हैं। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत यह है कि उनको बचपन में या जवानी में कोई पैसे के बारे में झूठ बताए गए थे या गलत चीजें सिखाई गई थी जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने उसको समझा नहीं, सीखा नहीं, पूछा नहीं, जाना नहीं, कोशिश भी नहीं करी। जो सिखाया गया वही समझ लिया और वो गलत चीजें समझ ली, जिसके कारण उन्होंने पैसे को संभाला नहीं, संभल पाया नहीं और उन्होंने काम किया भी तो उसका कोई फल मिला नहीं। बिकॉज काम करके आप पैसे तो कमाते हैं, पर अगर ये संभल नहीं पाया तो ये निकल भी जाएगा, और अगर निकल जाएगा तो आपके हाथ में अगेन कुछ नहीं बचेगा। सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे द मनी लाइज that have been told to you and that are not good for you, that you need to not accept, you need not fall for them, and how can you fix them so that आपकी सैड स्टोरी न बने। so that अगर आप यंग है, टीन में है, मे बी 20s में है, मे बी 30s में, whatever, but you're trying to fix your life or fix your financial health, then you can do so। बिकॉज ये गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में तो मैं देखता हूँ करते हैं, मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा मेजोरिटी, और उस वजह से ही वो आगे जाकर पछताते हैं। बिकॉज जवानी में जो आप डिसीजन लेंगे, याद रखना वही आपका आगे का बुढ़ापा शेप करेगा। आप जो भी यूथ में करते हैं, कहते हैं द हैबिट्स मेड एट यूथ मेक अप ऑल द डिफरेंस। तो जो आज आपने आदतें डाल ली है, जो आज आपने सीख लिया, वो आगे आपके काम आने वाला है। आज अगर गलत चीजें सीखी पैसे के बारे में तो आगे पैसा कभी नहीं बचा पाएंगे, आज अगर सही चीजें सीखी पैसे के बारे में तो आगे पैसा ही पैसा आपके पास होगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। पहली सबसे बड़ी गलती जो लोग यंग एज में करते हैं, जो उन्होंने देखा है बड़े होते हुए, उन्होंने सीखा है या सिखाया गया है जो भी, वो है द ऑब्सेशन विद थिंग्स, चीजों से प्यार। ये ना हमारे खून में है, एक तरीके का आदत सी बन गई है लोगों को कि हमारी फर्स्ट सैलरी आएगी तो हमने क्या लेना है। पहली लोग प्लान लेकर बैठ जाते हैं कि सैलरी आने वाली है तो हम ये लेंगे, इस महीने तो हमें ये लेना है, चाहे उसकी जरूरत हो ना हो, वो लेना है। पैसे कमा रहे हैं तो भाई लेंगे, अब लीजिए, चलो ठीक है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी, शौक पूरे करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ना कोट है, उसको सुनना, उसके बाद उसको रिलेट करना। अगर फिर भी लेने का मन करे तो ले, पर मेरे को लगता है आपका उस कोट के बाद माइंडसेट जरूर बदलेगा। वो एक लाइन है, वो कहती है कि द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। ध्यान से समझना इसको, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। मतलब जो चीजें आप आज खरीद रहे हैं, ओन करते हैं, वो आपको ओन करने लग जाती हैं। अगर आपने आज गाड़ी ली, आज तो आपको बहुत मजा आएगा, पर कल वो गाड़ी आपके लिए सिरदर्द बन जाएगी। आप लिख लो मेरी बात को, गारंटी है, क्योंकि यू विल एंजॉय इट ड्राइविंग फॉर अ डे और 2 और 3, बट एक दिन उसके यार टायर बदलवाने हैं, एक दिन उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, एक दिन उसकी लाइट टूट गई है, एक दिन उसके गियर बॉक्स में दिक्कत है, एक दिन मे बी गाड़ी में कोई आवाज आ गई है। तो मेंटेनेंस इतनी होती है कि भाई साहब आपका दिमाग चकरा जाएगा और आपको एक पॉइंट पता लगेगा, अबे यार मैंने क्या सिरदर्दी पाल ली। सो फर्स्टली यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, सेकेंडली द मेंटेनेंस कॉस्ट इज सो हाई जो आप रियलाइज नहीं करते हैं। पहला कॉस्ट तो हम देख लेते हैं कि हाँ 100 रुपए की चीज हमने ले ली, 100 रुपए में क्या ही बढ़ जाएगा, बट वो 100 रुपए की चीज पे हर महीने 2-3 रुपए का खर्चा भी है, वो हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो जब हमारे पर भार पड़ता है ना, तब हम रिग्रेट करते हैं। और इससे होता क्या है कि हम चीजें इतनी सिर पर डाल लेते हैं कि वो अननेसेसरी खर्चे जो है वो हमारे पैसे को खींच लेते हैं, चूस लेते हैं, मतलब पूरी इनकम खा जाते हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। प्लीज डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर यंग, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। पैसा खर्चने से मना नहीं कर रहा हूं, शौक पूरे करें, बट व्हाट आई एम सेइंग इज फोकस ऑन मोर एक्सपीरियंसेस रादर देन थिंग्स। पैसा खर्चना है खर्चो, पर एक्सपीरियंस पे खर्चो, सो दैट एटलीस्ट यू मेक सम मेमोरीज और चेरिश मोमेंट्स। थिंग्स जो है ना वो आपको कुछ नहीं देंगी, इनफैक्ट आपसे लेंगी। थिंग्स टेक मोर देन व्हाट दे गिव यू।
वो आपसे इतनी मेंटेनेंस मांगेंगी, इतनी डिमांड करेंगी। आप घर भी जो ले रहे हैं ना, घर में कभी वो पेंट उखड़ जाएगा, कभी वो आपका कर्टन खराब हो जाएगा, कभी में भी लाइट फूक जाएगी, कभी बिजली की दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो आप ट्राई करें कि चीजें कम लें, खर्चा भी बचेगा और सिरदर्द बचेगा। बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू नीड फ्रीडम इन लाइफ, मूव हियर एंड देयर, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर, डू नॉट स्टिक टू वन थिंग एंड डू नॉट ओन अ थिंग। आजकल तो रेंटिंग इतनी बढ़िया है कि आप गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, फोन से लेकर, मे बी एक ऑफिस से लेकर हर चीज रेंट कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करें और अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करें। अपनी बात करूं तो मैं 19 का हूं। आई हैव बाय गॉड्स ग्रेस इनफ मनी टू बाय अ व्हीकल। और आजकल तो आपको पता है किस्तों पे इतनी आसानी से गाड़ी मिल जाती है, तो खरीद सकते हैं। बट आई डू नॉट ओन वन एंड आई नेवर ओन वन, एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स फॉर नाउ, क्योंकि मैं ड्राइव भी नहीं करता हूँ। I choose public transport always. It is so very convenient, saves me money as well as time. सिर दर्द नहीं होता है, काम करते करते बैठ के जाता हूँ आराम से मस्ती में, 200 और 300 रुपए की कैब में, पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और सर दर्द भी नहीं होता है। So this is one mistake that you guys are making. Please fix that. Moving on to the next one. Number 2, आपको बहुत ही एक गलत चीज सिखाई गई है, जो कहते हैं कि debt is normal. Everyone has EMIs. नॉर्मल सी बात है यार, सबकी EMI होती है, तो तू भी EMI लगा ले, कोई बात नहीं है बड़ी इसमें। अब यहाँ पे सिखाया गया है, तो जैसे ही हम स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, जॉब पकड़ते हैं, जॉब से निकलते हैं या थोड़ा पैसा कमाने लग जाते हैं, कहीं से पैसा आना लग गया, जॉब है, इनकम आने लग गई, उसके साथ ही हम चीजें जैसे मैंने बताया लेनी शुरू कर देते हैं, वो भी डेट पे, मतलब EMI पे, क्योंकि हमें लगता है नॉर्मल सी बात हमें लगने लग गई आज के लिए। तो आम सी बात है कि हाँ यार 50,000 सैलरी है तो 20,000 की तो किस्तें होंगी उस बंदे की, पर ये आम बात नहीं है दोस्त, ये हम आपने बना दी है, ये आपको ऐसा सिखाया गया है जो बिल्कुल गलत है। बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ डेट you are buying more and you are kind of wasting more on interest, piling up more of liabilities. आप हर महीने, आप खुद समझें, आपके 50,000 अगर सैलरी है उसमें से 20 तो निकाल लिया जाता है, मे बी जो भी जिस चीज का भी आपने डेट लिया है, गाड़ी का हो, घर का हो, फोन का हो, किसी भी चीज का हो, अब वो आपका किस्त चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो आपके पास बचता ही इतना कम है कि आप जोड़ कहां से पाएंगे। आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि आपने वो डेट पहले ले लिया और होता पता क्या है, आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं। डेट गिव्स यू अ फॉल्स होप दैट यू आर डूइंग जस्ट फाइन, पर इट इज नॉट ट्रू। वो कर्जा है, आपका अपना पैसा नहीं है। आपको लगेगा कि यार मैं तो मस्त आईफोन चला रहा हूँ, अमीर हो गया हूँ। नहीं दोस्त, तुम अमीर नहीं हो, तुम गरीब हो, क्योंकि तुम्हारा आईफोन कर्जे में लिया गया है। सेम विद योर हाउस, सेम विद योर कार। इफ इट इज ऑन डेट देन यू आर नॉट रिच, यू आर जस्ट इन अ फॉल्स होप और अ फॉल्स सेंस that you're doing fine but you're actually doing very 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 bad. In fact better is आप कम चीजें रखें, चाहे आपके पास छोटा घर हो, छोटा मकान हो, छोटा फोन हो, छोटा गाड़ी हो या ना भी हो, पर आप डेट फ्री हो, वो ज्यादा बड़ा एक लग्जरी है लाइफ में, तो पीस ऑफ माइंड होता है। इंटरेस्ट फालतू का पे नहीं कर रहे हैं, आपके सिर पे लाइबिलिटी है नहीं, जो भी कमा रहे हैं अपने लिए कमा रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं, बिंदास फ्रीडम है। दैट इज द ट्रूएस्ट लग्जरी। सो याद रखना, डेट इज नॉट नॉर्मल। डेट को यूज करने के तरीके होते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे और सही बात भी है, बड़े लोग डेट को अच्छे से यूज करते हैं। दैट इज ट्रू, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड आई एग्री टू दैट। आई ऑल्सो यूज द सेम वे, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में हैं तो आप डेट में फॉर एग्जाम्पल 8% ब्याज में पैसा उठाते हैं, पर अगर आप कहीं लगा के 12% कमा सकते हैं, 4% का मार्जिन कमा लिया, दैट वेज डेट इज गुड। बट ओनली व्हेन योर रिस्क इज कवर्ड एंड ओनली व्हेन यू नो दैट यू आर मेकिंग मोर देन यू आर गिविंग। पर आप जब चीज ले लेते हैं, कोई चीजें खरीद लेते हैं डेट पे कर्जे पे, तो आप कुछ रिटर्न में थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, वो तो लायबिलिटी, वो तो आपसे ले ही रही है। तो चीज का भी खर्चा आप पे कर रहे हैं और इधर डेट का इंटरेस्ट का खर्चा आप पे कर रहे हैं, दे ही दे रहे हैं, बस आप कुछ ले नहीं रहे हैं। तो पैसा तो आपका खत्म हो गई और जाएगा ही, और क्या ही पैसा बनेगा। दिस इज वन बिग मिस्टेक। नंबर 3, वेरी 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 बिग मिस्टेक, और बहुत गलत चीज सिखाई गई आपको, अ बिग मनी लाई, दैट यू आर टू यंग टू स्टार्ट और यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट विद। प्लीज इस बात में मत फंसना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने सोचा कि मैं बहुत अभी छोटा हूं शुरुआत करने के लिए, बहुत कम मेरे पास पैसे हैं शुरुआत करने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो मैं बाद में करूंगा या करूंगी, वो बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप करें। होता पता है क्या है, बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, होती बात डिसिप्लिन की है। जब एक इंसान स्टार्ट कर लेता है ना, उसकी एक आदत बन जाती है सेविंग की। एक ऐसा एक और कोट बताता हूँ आपको, मैं बहुत सारे कोट्स बता रहा हूँ आज, बड़ा मजा आता है। एक और कोट बताता हूँ, इफ यू कैन नॉट save when you have 100 rupee income, you'll never be able to save when you have a crore rupee income. याद रखना, बात सिंपल है कि अगर आपकी एक छोटी आप आमदनी में नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो बड़ी में तो बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे। लोग कहते हैं ना कि बड़ी कमाई होगी तो जोड़ूंगा। अगर आप छोटी कमाई में नहीं जोड़ पा रहे हैं, वैसे तो बड़ी में तो बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि बड़ी कमाई में होगी तो आपके बड़े शौक भी होंगे और आप सारा फिर उड़ा देंगे। तो जो हैबिट ऑफ सेविंग है ना, वो छोटे पैसे से ही शुरू करनी चाहिए। चाहे पैसे 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, फर्क नहीं पड़ता है।
शुरू हो जानी चाहिए हैबिट ऑफ सेविंग। वो ऐसा एक डिसिप्लिन है कि जितना जल्दी शुरू किया उतनी देर में पक्का होता रहेगा, जैसे आप बड़े होंगे, और वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा देगा। मैं अपनी स्टोरी से बता सकता हूँ कितना फायदा मुझे हुआ है, बिकॉज आई स्टार्टेड एट 14 एंड आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता था, बहुत कम सेव करता था, मतलब 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ऐसा कमाई करती था मैं, और उसको मैं इन्वेस्ट करता था। तो द अमाउंट्स फॉर वेरी 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 स्मॉल। ऐसा नहीं कि वो 100 रुपए कोई आज मेरे करोड़ रुपए बन गए, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मैंने शुरुआत करी तो मैं वो 100 रुपए से सीखा और मेरी हैबिट बिल्ड हुई। हैबिट बिल्ड होनी, डिसिप्लिन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अमाउंट्स तो आप बाद में बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत कर दोगे, एक बार बस अकाउंट बना के शुरुआत कर दोगे ना, तो लर्निंग प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर नॉट टू यंग फॉर इट। इनफैक्ट इफ यू आर यंग देन इट इज बेटर, इट इज गुड। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आगे और टाइम मिलेगा। तो अगर कोई बंदा 25 में शुरुआत कर रहा है, आप मान लें, और अगर आपने शुरुआत करी 15 में, 25 तक तो आप सारी गलतियां करके सीख सिखा के आगे बढ़ भी चुके होंगे। जब दूसरा बंदा शुरुआत कर रहा है तो आपको बस एज कितना बड़ा मिल जाता है, ये समझो। और अगर यहाँ पे कोई 15 का नहीं भी है, 20 का भी है, 25 का भी है, 30 का भी है, व्हाट आई मीन टू से इज दैट टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट। आप जितने भी उम्र के हैं, जो टाइम निकलना था निकल गया है, आज जो आपके पास है शुरुआत कर दीजिए। यू आर नॉट टू यंग टू स्टार्ट एंड इट डज नॉट मैटर इफ यू हैव अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट विद। व्हाट्स द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन स्टार्ट एंड यू शुड स्टार्ट। तो अगर आपके पास वो एक्सेस है, आजकल सब कुछ इतना डिजिटल है, हमारे पास एक्सेस है, इतनी इजीली आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई रिसोर्स ले सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, यू नो, विद मिनिमम फी एंड मिनिमम चार्जेस, इतना आसान सब कुछ हो चुका है, विद मिनिमम टाइम यू नो डिप्लॉयड। तो तभी भी अगर आप ना करें तो फिर आपकी गलती है। तो करें शुरुआत, और प्लीज ये मनी लाइफ से दूर रहें, ये जो गलत चीजें आपने सीखी है पैसे के बारे में, इनसे दूर रहें। डू नॉट ओन अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लीज फोकस मोर ऑन एक्सपीरियंसेस, focus more on peace of mind. Do not pile up on debts, that is not normal. And most importantly, start young, start with small amounts, that is fine, but just start investing because it will really 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 help you once you move forward in life. अब मिलता हूँ अगली वीडियो में with some more money truths. See you in the next one. This is Kavrat Singh signing off. Bye bye.